ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। आज आप सुनेंगे अजा एकादशी व्रत कथा। साथ ही जानेंगे इसकी संपूर्ण पूजा विधि। एकादशी व्रत कथा शुरू करने से पहले सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण कीजिए। राजा हरिश्चंद्र एवं गौतम ऋषि की कथा। अर्जुन ने कहा कि हे पुंडरीकाक्ष, अब आप कृपया करके मुझे भादव माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भादव माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इस व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इहलोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई अन्य व्रत नहीं। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत ही वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। प्रभु इच्छा से उसने अपना राज्य स्वप्न में ही एक ऋषि को दान कर दिया। परिस्थितिवश उसे अपनी स्त्री एवं पुत्रों को भी बेच देना पड़ा। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया और उसने उस चंडाल के यहाँ शवों का अंतिम संस्कार करने वालों से कर लेने का काम शुरू कर दिया। किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे अनेक वर्ष व्यतीत हो गए, तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा ही दुख हुआ तथा वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया तथा अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगा। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी व्यथा सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए तथा उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादव के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए और अजा नाम की एकादशी आने पर हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास किया तथा रात्रि को जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि सभी देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई समस्त माया समाप्त हो गई तथा अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य को भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। जटिल परिस्थितियों में भी जो मनुष्य सत्य का मार्ग नहीं छोड़ते, वे अंत में स्वर्ग को ही जाते हैं। सत्य की परीक्षा जटिल परिस्थितियों में ही होती है। इस प्रकार अजा एकादशी व्रत कथा संपूर्ण हुई। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातकों को
विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक दशमी तिथि की शाम में ही व्रत और पूजन का संकल्प लें। दशमी में रात्रि के भोजन के बाद कुछ भी अन्न या फिर एकादशी व्रत में निषेध चीजों का सेवन ना करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठे, किसी पेड़ की टहनी से दातुन करें और इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें, स्वयं को चंदन का तिलक करें और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने के लिए प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं और इस चौकी के दाईं ओर एक दीपक प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदेव आपकी पूजा के साक्षी बने। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर आप बैठ जाएं। जल पात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें और स्वयं को भी तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या फिर तस्वीर को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जल पात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और भगवान विष्णु जी पर छिड़कें। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें और पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु को रोली, चंदन का तिलक करें, कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए श्री हरि विष्णु को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। चूंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। इसके बाद भोग में मिष्ठान और ऋतु फल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या श्री हरि स्तोत्र का पाठ आप जरूर करें। साथ ही एकादशी की व्रत कथा सुने या फिर पढ़ें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। आप सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। इस तरह से आपकी एकादशी की पूजा संपन्न होती है। इस पूजा को करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होती है। अब आप सुनिए तुलसी माता की कथा। सावर्ण मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं आपको अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस श्राप ग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को भोगना ही था। तुलसी बद्रीवन में ही रहने लगी और नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जालंधर के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिन बाद
वह वहीं बद्री वन में आया जहां तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा और इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, जालंधर को देखो, ऐसा देव उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज ही स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई और उससे इच्छित फल मिला। तब जालंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया। वह जालंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जालंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया और उसने अपने राज्य का इतना विस्तार कर दिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जालंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए और अपनी विपत्ति उन्हें सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जालंधर से मैंने ही कराया था। जालंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु जी ने कहा कि जालंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दानव कुल में जन्म लेना पड़ा, तो इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रता धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जालंधर के पास संदेश भेज दिया, या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जालंधर शंकर जी के पास पहुंचा और उसने कहा कि देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि भाई मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध तो शोभा भी नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी, अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग अब पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की क्या बात। तुम देवों का राज लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही उपाय है। तब जालंधर ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है और यही मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर जालंधर वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र का बना है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन हैं। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छोड़ दिया। जालंधर ने भीषण बाण की वर्षा कर उनका वेग रोक दिया, जिसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके भी युद्ध आरंभ कर दिया और युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था। उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। जालंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा कि विष्णु जी, आप ही कोई उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा कि बल से तो जालंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जालंधर जैसा बनाया। अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी के पास पहुंच गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग लगा लूं।
पति को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगित होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर के कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो चुका था। जलंधर शक्तिहीन हो गया और यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया और उस प्रहार से जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने से जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए और सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया था कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दे दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा कि देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा और तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से ही होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा और मेरे शीर्ष पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी और उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहां शंख ध्वनि होगी वहां मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा और तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। इस प्रकार श्री हरि विष्णु श्री नारायण भगवान की हर पूजा में तुलसी दल का उपयोग होने लगा। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी मैया की जय।